इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए राबतों और मुलाकातों का आगाज। लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। हुकूमत साजी पर बातचीत। जराये का कहना है कि मुलाकात में कौमी असम्बली में अरकान असम्बली की नंबर गेम पर बात हुई। आजाद अरकान से राब्ते करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की जाएगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब एजेंडे पर नंबर गेम पूरी होने के बाद होगी। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की आज कामयाब होने वाले आजाद अरकान से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात उन आजाद अरकान से होगी जो किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आज़ाद लोग हैं। हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें। अब बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। नवाज शरीफ ने मरकज और पंजाब में मखलूत हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। पार्लियामान में मुंतखब होने वाली तमाम जमातों और आज़ाद हैसियत से मुंतखब उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉडल टाउन लाहौर में खिताब। कहा, शहबाज शरीफ को हिदायत कर दी है कि फौरी तौर पर आसिफ जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता करें। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सबको हम आहंगी से काम करना होगा। जो लड़ाई के मूड में हैं हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। सन 90 में उनकी हुकूमत ने जो मोमेंटम बनाया था वो चलता रहता तो पाकिस्तान आज एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए। कौमी असम्बली में आजाद उम्मीदवार सबसे आगे। कुछ देर पहले के नताइज के मुताबिक 265 में से 99 नशिस्तें जीत ली। 72 नशिस्तें जीतकर नून लीग सबसे बड़ी पार्टी। पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तों पर कामयाबी। MQM पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद से 17 नशिस्तें मिल चुकी। मुस्लिम लीग खाफ ने 3 नशिस्तें हासिल कर ली। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे की 2-2 नशिस्तें। BNP और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1-1 नशिस्त। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जिला कुर्रम से 1 नशिस्त हासिल कर ली। आजाद उम्मीदवारों को इम्कानी तौर पर इन्हीं में से किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अवाम की हक़ राय दही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। मुश्किलात के बावजूद महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इंतखाबात हारने जीतने का मामला नहीं, ये अवामी मैंडेट के तयन की मशक है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की इंतखाबात के इनकाद पर निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत से चंद कदम दूर। मुस्लिम लीग नून 134 नशिस्तों के साथ असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 132 आजाद अरकान भी मुंतखब। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान भी पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून सूबाई वजारत आला के लिए किसका इंतखाब करेगी? नजरें शरीफ खानदान पर मरकूज। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने 84 नशिस्तें हासिल करके अक्सरियत हासिल कर ली। MQM ने सिंध असम्बली में 28 नशिस्तें जीत ली। 14 आज़ाद उम्मीदवार भी सिंध असम्बली में मौजूद। GDA और जमात इस्लामी की 2-2 नशिस्तें हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 113 में से 111 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। अब तक 90 आजाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके। JUI अपने 7 अरकान मुंतखब कराने में कामयाब।
मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 5 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी ने 4 और जमात इस्लामी ने 4 नशिस्तें हासिल की। हुकूमत साजी के लिए आजाद अरकान के पास खुला मैदान। बलोचिस्तान असम्बली की 51 में से 44 नशिस्तों के नतायज सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ बलोचिस्तान असम्बली में सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। जमीयत उलमा इस्लाम 7, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी 2-2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। 5 आजाद उम्मीदवार भी बलोचिस्तान असम्बली में मौजूद। फाफन ने इंतखाबात 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन की हद तक इलेक्शन की शफाफियत बरकरार रखी गई। वोट डालने और वोट गिनने का निजाम मौसर रहा। 8 फरवरी को 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। यकसा मौके न मिलने और दहशतगर्दी के बावजूद सियासी जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। शफाफियत रिटर्निंग ऑफिसर की सतह पर मुतासिर हुई। इब्तदाई नताइज की तैयारी और नताइज ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया है। उम्मीदवारों के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की जरूरत है। चेयरपर्सन फाफन मुसरत कदीम का कहना है कि इंतखाबात से मुल्क में बेयकीनी का दौर बंद हो गया है। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि मुल्क में इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं। इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद पेशावर में पीटीआई का इजलास तलब। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद और दीगर शरीक होंगे। आइंदा विफाकी और सूबाई हुकूमत बनाने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद पर भी गौर किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई के तनाजुर में दर्ज 12 मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर करने का हुक्म सुना दिया। शेख रशीद को भी रिहा करने का हुक्म। जज मलिक एजाज आसिफ ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। पीटीआई वकील अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद की गई। असली इनकलाब 8 फरवरी को आया है। कौम पुरजोश तरीके से वोट देने निकली। ये पाकिस्तान का तारीखी दिन था, इसकी खुशी मनानी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वो पुराना जमाना था कि लोग 5,000 रुपए पर वोट डलवाते थे। चमन में नताइज में ताखीर पर गुज़श्ता रोज से एहतजाज जारी। किला अब्दुल्ला, पशीन, किला सैफुल्ला और जोप में धरने। रोड ब्लॉक कोयटा शाहराह कोजक टॉप से बंद। गाड़ियों की कतारें। एहतजाज के बाइस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 6 हारने वाले उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्जामात आयद किए हैं। सेक्शन 139 और 142 के तहत इंतखाबी नताइज की शात के 45 दिन के अंदर पिटीशन दायर कर सकता है। जंग उर्दू न्यूज में शाया होने वाली फखर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 144 के तहत मुद्दई को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यानी हकायकनामा और शवाहिद पेश करना होंगे ताकि धांधली या ज़ाब्ते की इल्जामात साबित किए जा सकें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई राबता नहीं। इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं। विफाक, पंजाब और केपीके में हुकूमत बनाएंगे। आजाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे जिसकी हिदायत उन्हें बानी पीटीआई करेंगे। असद कैसर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कोई कारकुन होगा। सूबे में सबसे बड़ी जमात पीटीआई है। हुकूमत की मशीनरी पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल की गई। मियां साहब की तकरीर की समझ नहीं आ रहा कि मियां साहब ने क्यों तकरीर की। पीटीआई के पास 3 से 4 ऑप्शन हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बारे में भी सोच रहे हैं। अदालत से भी रुजू करेंगे। आइंदा का लाहे-अमल आज तय करेंगे। एमक्यूएम 15 सीटों के साथ कराची की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता कोई भी उम्मीदवार कराची से कौमी असम्बली की एक भी सीट ना जीत सका। NA 241 डिफेंस और क्लिफ्टन के हलके से पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग कामयाब।